Hello students, let us start our second chapter that is microorganisms. Okay, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे, फंजाई और बैक्टीरिया की क्या इंपॉर्टेंस है, दूसरा इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं फंजाई और बैक्टीरिया के, एंड लास्ट वन इज़ कि हम अपने खाने को कैसे सेफ रख सकते हैं कि वो ख़राब ना हो, कैसे उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व का मतलब क्या है कि वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो हम अपने खाने को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, द गर्ल इज सेइंग चिन्मया लुक एट दीज फ्रूट्स देयर आर सम स्पॉट्स ऑन देम। कई बार हम बनाना लेके आते हैं, उन पे क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं बाहर। आई थिंक दीज स्पॉट्स अपीयर व्हेन फ्रूट्स रॉट। तो बॉय जो है वो क्या कह रहा है कि शायद से ये स्पॉट्स तब आते हैं जब हमारे फ्रूट्स क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अब ये अंकल क्या बोल रहे हैं, दिस स्पोर्ट्स कैरी वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन द फ्रूट्स एंड कॉज रोट। कि ये जो स्पॉट्स आते हैं ये तब आते हैं जब इनके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, और जब ये स्पॉट्स आते हैं तो हमारा क्या हो जाते हैं, फ्रूट्स क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन आवर सराउंडिंग दैट कांट बी सीन थ्रू द नेकेड आई, दे मे कॉज डिजीज। हमारे सराउंडिंग्स में क्या है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। आँखों से मतलब खुली आँखों से नहीं देख सकते, हम उनको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। इतने माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स जिनको आप देख नहीं सकते हैं अपनी आँखों से। ठीक है, very small living organisms that can only be seen using a microscope are called microorganisms or microbes। ठीक है, और इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं लगता और हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, हमारे बॉडी पे डिजीज़ लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उन्हें देख तो नहीं पाते। जैसे हम लोग अभी कोरोना वाली ही बात है, इसमें हमें क्या है, हैंड वॉश करने, हमें तो नहीं पता ना कि जर्म्स हमारे हाथ पे, इन्फेक्शन हमारे हाथ में आ गया है, क्योंकि वो पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कभी भी खाना खाने से पहले हैंड वॉश करने चाहिए, बाहर से आ रहे हो फेस वॉश करो, हैंड्स वॉश करो। इसीलिए क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जो जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। एंड द सेकेंड थिंग कि हम इनको देख नहीं पाते, इनकी सबसे बड़ी बात यही है कि हम इनको देख नहीं पाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे हैंड्स क्लीन हैं और हम उन्हीं हाथों से खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। ठीक है, अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कहाँ होते हैं, ये हमारे पूरे एनवायरनमेंट में हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, आपके आसपास आप कितनी भी क्लीनिंग करते हो लेकिन फिर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। अब आप डोर ओपन करते हो, डोर ओपन करते हो, उस डोर का जो हैंडल होता है आप उसको पकड़ते हो, उस पर भी आपका क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर सपोज कीजिए आपने कोई लैब है, उस लैब को आपने पूरा क्लीन कर दिया, सैनिटाइज कर दिया, सब कर दिया, आपको लग रहा है कि आपके आसपास क्या है, सब कुछ क्लीन है, यहाँ पे तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं, लेकिन स्टिल आप वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, आपकी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, हैव यू एवर नोटिस्ड सम ग्रीन और ब्लैक स्पॉट्स ऑन स्लाइसेस ऑफ ब्रेड? These formations are mold. Mold is also a collection of microorganisms. देखो, these spots are molds. मोल्डी ब्रेड अंडर अ माइक्रोस्कोप। जब इस मोल्ड को हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो वो इस तरह का दिख रहा था। ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर कई दिनों से हमारे घर में ब्रेड रखी हुई होती है तो क्या होता है, उस ब्रेड के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। वो ग्रीन कलर की लेयर को हम क्या बोलते हैं, इस पर क्या लग गई है, फंजाई लग गई है। ठीक है, वो फंगाई ही क्या होती है, आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कलेक्शन होती है, जिससे ब्रेड क्या हो जाती है, आपकी खराब हो जाती है और वो आपके खाने के लायक नहीं रहती है। ठीक है, और माइक देखो, वहाँ पर तो आपको क्या होता है, वो बहुत ही कम दिखती है, ऐसा तो नहीं कि आपको बहुत ही ज़्यादा उसको पता लग रहा है कि ख़राब हो रही है, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो क्या होता है, इस तरह की दिखती है। तो यही है कि आइज से इनको हम इतना नहीं देख पाते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रेड ख़राब हो गई। ठीक है, उसका बड़े पोर्शन पे क्या है, ग्रीन
लेयर आ गई तो हमें दिख जाता है। लेकिन अगर उसको कुछ पोर्शन पे आ रही, मान लो स्मॉल पोर्शंस पे वो फंजाई लग गई, वो उसको तो हम नहीं देख पाएंगे। तो हम इसी वजह से क्या होता है, यही बोला गया है कि नेकेड आई से हम इनको नहीं देख पाते हैं। हम इनको किसके नीचे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप हमारा इसीलिए यूज़ किया जाता है कि वो हमारे जो स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको हम उसके माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख सकते हैं। वो क्या हो जाते हैं, हमारे लिए विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पे एक इन्फो बिट दिया हुआ है। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय हंस जेनसेन एंड हिज सन जेंचारियस जेनसेन। ओके, माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया, हंस जेनसेन ने और उसके बेटे ने। अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इनको हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ एंड वायरस। फर्स्ट वन इज फंजाई। ठीक है, फंजाई जो होता है ये आपको डिफरेंट साइजेस में मिलता है, सर्कुलर शेप में भी मिल सकता है, रॉड शेप में भी मिल सकता है। ओके, इसकी कॉमन एग्जांपल्स आपके पास क्या है, मशरूम्स हैं, ईस्ट है। ईस्ट सेल को हमने किसके, ये ईस्ट जो सेल है ये हम किसके नीचे देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं। ओके, आर लार्ज एनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई। अब जो मशरूम है उसको तो हम क्या कर सकते हैं, नेकेड आई से भी देख सकते हैं। While others such as molds are so small that microscopes have to be used to see them. अब जो ब्रेड पे जो मोल्ड लग जाता है, आ जाता है, उसको हम किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब फंजाई के बारे में आपको एक बात और है कि जो फंजाई होते हैं ये एक तरह से आपके प्लांट्स की तरह ही होते हैं। लेकिन क्या होता है, ये इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। दे डोंट हैव अ क्लोरोफिल। ना ही ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं। ये अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, दूसरे डेड और डिकेइंग मटेरियल्स पे ये डिपेंड करते हैं। तो ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं और ये दूसरे एनिमल्स, दूसरे डेड और डिकेइंग पार्टिकल्स पे अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं। ओके, अब इनका हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फंगाई। फंजाई का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो क्या है, मोस्ट फंजाई हैव हार्मफुल इफेक्ट्स। फंजाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज लाइक रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फुट। यहाँ पे देखो आपको ये डिजीज दिखा रखी है, जैसे आपको कई बार स्पॉट्स, रेड स्पॉट हो जाते हैं, इसमें छोटे छोटे दाने से आती है, वो आपको क्या होती है, जैसे फंजाई होती है। मैक्सिमम ये आपकी जो डिजीज होती है ये आपको कब होती है, जैसे जिस जगह पे आपको बार बार पानी लगता रहता है वहाँ पे क्या होती है, आपको फंजाई हो जाती है, मतलब कि एलर्जी काइंड ऑफ हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि आपको यहाँ पे क्या लग गया है, फंजाई लग गया है बॉडी पे। ठीक है, ये आपके क्या कर सकता है, खाने को भी खराब कर सकता है फंजाई। दूसरा क्या है, प्लांट्स में भी डिजीज लग जाती है इसकी वजह से, और ये क्या होता है, पॉइजनस भी होता है। नेक्स्ट इज फंजाई जो है, जितना ये हार्मफुल है इसकी क्या है, इम्पोर्टेंस भी है। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, इस तरह से फंजाई क्या है हमारे लिए हार्मफुल होता है, उसी तरह से ये क्या है हमारे लिए यूज़फुल भी है। यूज़फुल किस लिए है, कुछ जो फूड होते हैं उनको हम किससे बनाते हैं, फंजाई से बनाते हैं। जैसे सोया सॉस है, ब्रेड है, विनेगर है, इन सब को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फंजाई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ यूज्ड इन बेकरी शॉप्स। बेकरी शॉप्स में केक को बेक करने के लिए, पिज़्ज़ा, बिस्किट्स, इन सब में भी हम क्या यूज़ करते हैं, फंजाई का यूज़ करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने हमारा नहीं है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ हमारे लिए हार्मफुल हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट भी रोल प्ले करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू रिसाइकिल द न्यूट्रिएंट्स इन सॉयल। कि हम जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉयल में, उनमें किस तरह से हेल्प करता है, उन न्यूट्रिएंट्स को कि ये रिसाइकल करने में कैसे हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स को सॉयल में। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हमारे प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं, ये सब हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह सॉयल में भी क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में फंजाई कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो जो सेफ्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड फंजाई रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स बाय फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेड मटेरियल्स। तो जो सेफ्रोफाइटिक बैक्टीरिया, सेफ्रोफाइटिक का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सेफ्रोफाइटिक होता है वो डेड और डिकेड मटेरियल
को से अपना फूड बनाता है, ठीक है। तो जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया फंजाई होते हैं, ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं। जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं, जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, क्योंकि उससे भी क्या बनता है, हमारी सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि जो ये बैक्टीरिया और फंजाई है, ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं। कैसे रिसाइकिल करते हैं, डेड और डिकेड मटेरियल से रिसाइकिल करते हैं। नेक्स्ट इज मेडिसिन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं फंजाई। जैसे पेंसिलिन क्या थी, एक एंटीबायोटिक है, इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए फंगस पेंसिलियम। इसको किससे बनाया गया है, फंगस पेंसिलियम से इस एंटीबायोटिक मेडिसिन को बनाया गया है। मशरूम्स एंड यीस्ट, ये सब भी हमारे किससे बनते हैं, फंजाई से बनते हैं। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया। लुक एट दीज टोमेटोज, दे ऑल्सो हैव स्पॉट्स ऑन देम। इन टोमेटोज, ये गर्ल क्या कह रही है, इन टोमेटोज को देखें, इन पे क्या लगे हुए हैं, स्पॉट्स लगे हुए हैं। नो, दीज आर बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन देम। ये जो स्पॉट्स हैं, ये स्पॉट्स नहीं हैं, ये क्या हैं, बैक्टीरिया लगे हुए हैं इन पर। आई थिंक इट मस्ट बी ड्यू टू द फंजाई दैट ग्रो ऑन देम। और लेकिन ये बॉय क्या कह रहा है कि शायद से ये फंजाई की वजह से है। ओके, नेक्स्ट इज थिंक साइंस में आपको दिया हुआ है, वन डे जिज्ञासा साइंस टीचर took the students of her class outside to the school park. Jigyasa found that some leaves of a plant were looking different from the others. Some of the leaves had brownish yellow spots. She was puzzled to see such leaves. Can you help her to find the reason behind it? Write your view for the same. अब जिज्ञासा की स्कूल टीचर क्या थी, उसको स्कूल के पार्क में लेकर गई, ठीक है। वहाँ पर उसने क्या देखा कि लीव्स के ऊपर ब्राउनिश येलो स्पॉट्स हैं, ठीक है। तो वो पजल हो गई कि इन लीव्स पे ये ब्राउनिश येलो स्पॉट्स किस लिए हैं। ओके, तो ये जो ब्राउनिश येलो स्पॉट्स होते हैं लीव्स पे स्टूडेंट्स, ये किस लिए होते हैं, ये एक तरह की डिजीज़, प्लांट डिजीज़ हैं, जो कि आपके प्लांट्स पे बिकॉज ऑफ फंजाई लगती है। ओके, नेक्स्ट इज बैक्टीरिया आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स and can only be seen under a microscope. Bacteria are everywhere. Some bacteria are good and some are bad. Okay? क्या दिया हुआ, बैक्टीरिया भी आपके क्या हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, कि नीचे देख सकते हैं। बैक्टीरिया जो होता है वो आपका हर जगह होता है। कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया आपका एयर में भी हो सकता है, बैक्टीरिया आपके टंग के सरफेस पे भी होता है, बैक्टीरिया आपका फूड में भी होता है। तो इससे पहले क्या बताना आपको, जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। सिंगल सेल का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट सेल्स होते हैं, ब्रेन सेल है, जैसे नर्वस सेल है, ठीक है। ये सब सेल्स की वजह से ही हमारे सारे के सारे प्रोसेस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब प्रोसेस हमारे किससे चलते हैं, सेल से चलते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया हमारा क्या है, सिंगल सेल है। सेल क्या होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी होती है। इस सेल की वजह से पूरी बॉडी काम करती है। तो हमारी जो बॉडी में सेल्स हैं कितने, 37.2 ट्रिलियन सेल्स हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया है सिर्फ उसमें एक ही सेल होता है। दूसरा क्या है, जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे कॉलोनीज में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक बैक्टीरिया होगा, ये भी क्या होंगे, आपके झुंड में पाए जाते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे।